Hello children, let's start a new chapter data handling। मतलब कि डाटा को हैंडल कैसे करते हैं आप ये कह सकते हो। ठीक है, तो डाटा दैट इज़ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। ओके, मतलब न्यूमेरिकल इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो फिर नंबर्स के बाद नंबर्स की बात तो आनी है। सो एनी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा। ऑब्जर्वेशन क्या है? जो हमने इकट्ठा किया है जितने भी डाटा को, वो क्या होगा? हमारा ऑब्जर्वेशन होगा। जैसे कि सपोज़ ऐसे आप जितने भी नंबर पाए हो अपने एग्ज़ाम्स के, फाइनल एग्ज़ाम के, वो सारे मार्क्स एक साथ लिख के दिखाओ, मैथ साइंस। ओके, सो जो इन्फॉर्मेशन गैदर किया आपने, मैथ्स में इतना पाया, साइंस में ये पाए, जीके में, हिंदी में ये पाए, तो ये सारे एक साथ इकट्ठा करके रखे, उससे क्या हम बोलेंगे? ऑब्जर्वेशन। ओके, रेंज क्या होता है? जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स पाए हो माइनस जिसमें सबसे कम मार्क्स पाए हो। ठीक है, जो डिफरेंस निकालोगे हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू में, वो क्या होता है? हमारा रेंज होता है। जो भी ऑब्जर्वेशन गिवन है उसका हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, इट्स गिव यू रेंज। ओके, देयर आर 3 प्रोसेस टू मेजर द सेंट्रल टेंडेंसी: अर्थमेटिक मीन, मोड एंड मीडियन। तो सबसे पहले अर्थमेटिक मीन की बात करते हैं। ये जो भी गिवन ऑब्जर्वेशन है उसका मीन निकालना। नॉर्मल मीन समझ रहे हैं ना, उसको हम क्या बोले? यहाँ पे कह रहे हैं अर्थमेटिक मीन। फॉर्मूला क्या होता है? जितने भी ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं उनका सम अपॉन जितने नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, सारे मार्क्स जो पाए हो आप अपने एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में, वो ऊपर रहेंगे। ठीक है, जितने सब्जेक्ट्स का पाए हो, 7 सब्जेक्ट्स हैं टोटल, 8 सब्जेक्ट है, वो आपके नीचे रहेंगे। इससे हम जो फाइन करेंगे वो क्या होता है? हमारा अर्थमेटिक मीन, कि आपका मीन क्या है पूरे मार्क्स का। ओके, लेट्स सी हियर एग्जाम्पल। एक बैट्समैन है जिसने 6 इनिंग्स में इतने इतने रन बनाए, 6 बार गेम खेला, क्रिकेट खेला, उसमें उसने इतने इतने, फर्स्ट इनिंग में इतना, सेकंड में इतना, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स इनिंग में से इतने इतने मार्क्स बनाए, उसने रन लिए अपने। सॉल्यूशन निकालना है अगर इसका, तो फॉर्मूला हमें पता ही है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम दैट मीन्स इन सब का क्या कर देंगे? हम एडिशन कर देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 ऊपर एडिशन कर दिया, कितने नंबर्स हो गए टोटल? 6, और 6 से हम डिवाइड कर देंगे, 47 आया, और 47 ही क्या होगा? हमारा अर्थमेटिक मीन होगा इस गिवन क्वेश्चन का। तो मीन निकालना बहुत इजी है। कोई भी क्वेश्चन दिया रहा है, सारे ऑब्जर्वेशन को आप देखो, पहले ऑब्जर्वेशन क्या है, उसके बाद उसको सम कर दो, जितने नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन उससे आप डिवाइड कर दो, तो हमारा मीन निकल जाएगा। मोड, मोड मतलब कोई ऐसे उस ऑब्जर्वेशन, किसी भी ऑब्जर्वेशन में ऐसी वैल्यू जो बहुत बार आ रखी है, सबसे ज़्यादा टाइम्स आई है, उसको हम क्या बोलते हैं? मोड। से यहाँ पे डेफिनेशन लिखा भी है, ऑब्जर्वेशन डेट अकर्स मोस्ट ऑफन, जो बहुत से बार आई है, मतलब कई बार रिपीट की है, ऐसे ऑब्जर्वेशन को हम क्या बोलेंगे? मोड। जैसे आप मैथ्स में 40 मार्क्स पाए हो आउट ऑफ 50, और साइंस में भी 40 मार्क्स पाए हो। ठीक है, बाकी सब में 38 36 42 48 वॉट एवर, ज़्यादा कम पाए हो, लेकिन 2 सब्जेक्ट्स ऐसे जिसमें आप इक्वल मार्क्स पाए हो, तो आप बोलूँगी मैं इस ऑब्जर्वेशन का मोड निकालो, तो आंसर क्या होगा? 40। जो सबसे ज़्यादा टाइम से आया रहेगा वही क्या होता है? मोड होता है। यहाँ पे एग्जांपल्स लेके दिखाएं। पहले जब भी हम डाटा हैंडलिंग के किसी भी क्वेश्चंस को करते हैं, तो जो भी गिवन ऑब्जर्वेशन है उसको हम अरेंज कर लेंगे, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब किसी एक प्रॉपर वे में हम इसे अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा था, हमने इसे अरेंज कर लिया। कभी कभी ऐसा होता है ना कि 40 2 बार पा गए, 42 2 पा गए, 3 बार 43 भी पा गए, मतलब 2 2 बार ही पाए हो, सब पाए हो कुछ कुछ नंबर, तो वो सब उसके मॉड हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसा ही है, 2 3 बार आया है, 3 भी 3 टाइम्स आए हैं, 4 भी 4 टाइम्स आए हैं, लेकिन 5 6 सब कम है, तो 2 3 4 तीनों की तीनों क्या हो जाएंगे? इस गिवन क्वेश्चन के मोड हो जाएंगे। ओके, मीडियन। मीडियन क्या होता है? ये मिडिल, किसी भी डाटा का क्या होता है? मिडिल वैल्यू होता है। ठीक है, जब हम किसी भी डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आप उसको असेंडिंग में करना चाहते हो या डिसेंडिंग में, उससे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, उसको अरेंज करने के बाद जो सबसे बीच वाली वैल्यू होगी उसी को हम क्या बोलेंगे? मीडियन बोलेंगे। तो ऐसा होता है कभी कभी ऑब्जर्वेशन हमारे ऑड हो जाते हैं, कभी कभी हमारे ऑब्जर्वेशन इवन हो जाते हैं। तो जहाँ ऑड ऑब्जर्वेशन रहेगा, एन मतलब जैसे काउंट करेंगे नंबर, अगर वो 10 है, 11 है, 10 है तो इवन है, डेट मीन्स ये फॉर्मूला लगेगा, 11 है मतलब ऑड है, डेट मीन्स दिस फॉर्मूला। तो ये n की जगह हम क्या रखेंगे? 11, 1/2, 11 + 1 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, उसको सॉल्व कर लेंगे, 11 + 1 12,
12 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 6, मतलब जो 6 वाला जो ऑब्जर्वेशन रहेगा वही हमारा आंसर होगा, मीडियन होगा। और इवन ऑब्जर्वेशन में क्या करते हैं, जैसे 10 हो गया तो n की जगह 10 पुट करेंगे, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, और वैल्यू को पुट करने के बाद 2 से डिवाइड करके वो जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज चांस। चांस मतलब क्या होता है ना कि हम अक्सर गेम खेलते थे, कहते एक चांस हमें भी मिलना चाहिए, मतलब एक बार हमें भी ट्राई करना है कि क्या आ रहा है या फिर क्या चीज़ें करनी है। तो चांस क्या होता है, चांस दैट डिस्क्राइब अ थिंग विच इज़ पॉसिबल। ऐसा लगता है ना कि कभी कभी हम लूडो खेल रहे हैं, इस टाइम लॉकडाउन में तो मेनली सब लूडो और कैरम खेल रहे हैं, तो आप खेल रहे हो और इस बार 6 है, मुझे एक चांस और दे दो, मे बी इस बार 6 आ जाए मेरा, आप ऐसे कह रहे हो, ठीक है। तो ऐसी थिंग्स जो पॉसिबिलिटी को डिफाइन करता है उसको हम क्या बोलते हैं, चांस बोलते हैं। 3 तरह के चांस होते हैं होने के, जैसे कि सिचुएशन पे डिपेंड करता है। एक जो होता ही होता है उसे हम बोलते हैं सर्टेन, कोई भी ऐसी सिचुएशन जो होना ही होना है, जैसे कि सन हमेशा इससे ही निकलने का, ये तो निकलना ही है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। ताजमहल आगरा में ही है, वो तो है ही है, ऐसा बोलेंगे वो गोरखपुर में तो क्या इज़ पॉसिबल, नो। ऐसी चीज़ों को क्या बोलते हैं, सर्टेन टू हैपन। तो ये चांस क्या होती है, होने की पूरी 100% क्या होती है, संभावना। जैसे कि सन हमेशा ईस्ट से निकला, ठीक है। दूसरा, आपने लूडो की गिट्टी को खेल रहे हो और डाई को थ्रो किया और आप 1 में से 6 कोई नंबर पाओ, ऑब्वियसली जब लूडो फेंकी है डाई को थ्रो किए हैं तो हमें 1 से 6 तक के बीच में ही नंबर आएगा, 7, 8, 9 तो आएगा नहीं। तो ये क्या है, पॉसिबिलिटी है, या तो 1 आए या तो 2 आए या 3, कुछ भी आना ही आना है। तो ये सर्टन चांस होता है, ठीक है। दूसरा, डेट आर इम्पॉसिबल, ऐसा चांस जो इम्पॉसिबल है, जो हो ही नहीं सकता। जैसे कि सन बोल दो आ रहा है वेस्ट से, ऐसा हो सकता है कभी, कभी हुआ है नहीं। सो ऐसे चीज़ इम्पॉसिबल होते हैं। और फिर डाई को थ्रो किया और हमारा 7 आ गया, इज़ दिस पॉसिबल, नहीं, 7 आ ही नहीं सकता। जब 1 से 6 के बीच में नंबर होता है तो 6, 7 कैसे आ सकता है, इसलिए 7 नहीं आएगा। और ऐसे चांस क्या होते हैं, इम्पॉसिबल। तीसरा, सिचुएशन जिसकी चांसेस होती है हाँ हाँ भी सकता है नहीं, जैसे कि आज हल्का सुबह बारिश धूप था बहुत तेज, फिर शाम को क्या हो गया, हल्का हल्का बादल आ गया, तो हम कह सकते हैं मे भी बारिश आ सकती है। तो जो आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी को हम क्या बोलते हैं कि पॉसिबल है चांस हो जाए ना हो, 50-50 चांस भी आप कह सकते हो इससे। कि आपने कॉइन को थ्रो किया, इसको 50-50 चांस भी कहते हैं। कॉइन को थ्रो किया तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, आप कह सकते हो या तो हेड भी आ सकता है या टेल, तो 50-50 चांस है, हेड भी आएगा नहीं तो फिर टेल भी आ सकता है। डाई को फेंका और आपको ऑड नंबर मिलेगा, ऑब्वियसली या तो इवन होता है या ऑड होता है, तो कोई नंबर मिलेगा। तो ये क्या होता है, 50-50 होने का चांसेस हैं। इस चांस का 50-50 चांस कह सकते हो। तो एक चांस जो सर्टेन, जो होना ही होना है, पॉसिबल ही है एकदम 100%, इम्पॉसिबल में 0%, जिसका बिल्कुल चांस नहीं है, और ये वाला जिसका 50% चांस है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो ये था हमारा ऑल अबाउट चांस। जैसे कि टॉसिंग अ कॉइन, एक कॉइन को टॉस कर रहे हो, तो अब मैंने बोला इसको चांस के टर्म में लिखो क्या आ सकता है, हेड आने के चांसेस क्या हैं आपकी। तो एक कॉइन को टॉस करो तो 2 ही चीज़ आ सकता है, या तो हेड या तो टेल। तो आप ऐसे इसको डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स अ हेड कम अप्स, नंबर ऑफ टाइम्स द कॉइन इज टॉस। कॉइन को फेंका गया, क्या क्या आ सकता है, हेड और टेल। तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी हुई, ठीक है। और हेड आने की क्षमता, एक ही पॉसिबिलिटी, मतलब हेड आने की संभावना, तो यहाँ पे 1 हुआ। 1/2 क्या हो जाएगा, हमारा चांस हो जाएगा कॉइन का आने का, हेड के आने का कॉइन में। थ्रोइंग अ डाइस, 6 में से कोई भी एक नंबर आ सकता है एक बार में, 2 नंबर आएगा, कभी 2 भी आएगा 3 भी आएगा, इट्स इम्पॉसिबल। तो यही चांस अगर बोला जाएगा लिखने के लिए कि डाइस को थ्रो कर रहे हैं और इसका चांस लिखो 3 आने का चांसेस, 3 तो एक ही है, 6 में से एक ही आ सकता है, ठीक है। तो ऐसा हम चांस को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी या प्रेडिक्शन। कहते हैं ना ये होने वाला है, ये हो सकता है, प्रोबेबिलिटी हो सकता है, मे बी हो सकता है मैं इस बार फर्स्ट आ जाऊँ, या हो सकता है मेरा 80% आए, है ना। जो बोल रहे हो कि मैं फ़र्स्ट आ सकता हूँ, वो फर्स्ट आने वाला काम किया होगा तो उसको फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहेगा, जैसे आप कह सकते हो 100% चांस वाली बातें कहेगा। और जो 50-50 में % में है कि हाँ मैं पास भी हो सकता है, क्या पता फेल भी हो जाए, ऐसा वाला कोई बच्चा है तो उसके लिए 50-50% वाले चांस लगेंगे। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी। इज़ अ नंबर और टू मेजर द चांस ऑफ एन आउटकम हैपनिंग। जो अभी आउटकम, किसी भी एक्सपेरिमेंट, किसी भी ऑब्जर्वेशन का जो आउटकम आ रहा है, आउटकम मतलब रिजल्ट जो आ रहा है, उसको मेज़र करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी।
ठीक है। कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1, टेल आने की 1, तो ये क्या होती है हमारी प्रोबेबिलिटी। सिंपल कह सकते हो पॉसिबिलिटी या प्रेडिक्शन। रेंज क्या होता है कोई भी वैल्यू, जैसे कि इम्पॉसिबल मतलब मैं जैसे कि ईस्ट से नहीं वेस्ट से निकला सन, क्या यह पॉसिबल है जो चांस था ज़ीरो वाला, नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0। किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी है होना ही होना है, मतलब सन इससे ही निकलता है, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1। और जैसे कि 50-50% वाला जो रहता है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में रहती है। तो आप कह सकते हो कि जो वैल्यू रेंज होती है प्रोबेबिलिटी की वो 0 से लेके 1 तक के बीच में होती है। जो बिल्कुल नहीं होगा उसका 0 होगा, जब पूरा होगा उसका 1, बाकी जो 50-50 लाई करेगा वो इन दोनों के बीच में होती है। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी की रेंज होती है। ओके, यहाँ पे देखो मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, ये दिखाया 0, 0 किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, इम्पॉसिबल, मतलब ये काम हो ही नहीं सकता है ऐसी चीज़ें को, और ये सर्टन, ये होना ही होना है। और बीच वाले में 50-50%, इसके पहले अनलाइकली मतलब हो भी सकता है, ठीक है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में भी कल बर्फ़ पड़ सकता है, ज़रूरी नहीं हमेशा पड़े, जैसे शिमला वगैरह में पड़ता है, लेकिन क्या पता, इसी तो 1/4 चांस है। लाइकली मतलब सर्टन से थोड़ा सा कम हो और 50% से ज़्यादा हो, तो ऐसे कंडीशन लाइकली में आता है, उसको हम 3/4 कहते हैं। तो ये सब क्या है, प्रोबेबिलिटी का रेंज दिखा रहे हैं यहाँ पे। कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक बैग है जिसमें 10 मार्बल है, 2 ग्रीन है, 8 ऑरेंज मार्बल है, और हमने बोला उसमें से आप मार्बल निकाल रहे हो तो ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है और ऑरेंज आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ़ मार्बल्स कितने, 10। तो अगर हम ग्रीन मार्बल की निकालने की बात कर रहे हैं तो नीचे अब 10 तो लिखना है, जो टोटल है ग्रीन मार्बल टोटल है कितने, 2, तो इन्हीं दोनों में से कोई एक निकलेंगे ना, तो लिखेंगे 2/10, हमारा क्या होगा प्रोबेबिलिटी, उसे लोएस्ट फॉर्म में कर देंगे तो 1/5 आ जाएगा। ऑरेंज मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 8/10, 8/10 बिकॉज ऑरेंज कितना है 8, इसी 8 में से कोई एक निकलेगा, तो 8/10 इसको कट करेंगे लोएस्ट फॉर्म में करेंगे तो 4/5 हमारा आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन, एक कार्ड है, बोला गया कि 100 कार्ड्स रखे हैं, 1 से 100 तक नंबर लिखा हुआ है उस कार्ड्स पे, ठीक है, और आपको कोई भी एक कार्ड निकालना है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी जो नंबर निकाले हो आप, कार्ड निकाले हो वो स्क्वायर नंबर हो। 1 से 100 तक में कौन कौन से स्क्वायर नंबर है पहले ये देख लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4, ऐसे करते करते, हाँ 10 का स्क्वायर 100, 11 का करेंगे तो 121 आएगा, इसलिए इसको कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज हमें 100 तक लेना है। अब देखो टोटल कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 नंबर है, मतलब कि 1 से 100 के बीच में टोटल 9 नंबर हैं जो क्या है स्क्वायर नंबर हैं। और क्वेश्चन बोला है इसी 9 में से कोई एक निकाला जाएगा तब, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 9/100, इसी 100 में से इन 9 में से कोई भी निकाला जाएगा क्योंकि यही 9 क्या है हमारे स्क्वायर नंबर्स हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। गॉट इट। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ख़त्म होता है और चांस के बाद चांस, प्रोबेबिलिटी और डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग का एक मेन टॉपिक बार ग्राफ, ग्राफ को डिनोट करना, बार ग्राफ के बारे में पढ़ लेते हैं। मतलब कोई भी जैसे आप नंबर्स वगैरह पाए हो और उसको हम सीधे ग्राफ के थ्रू दिखा रहे हैं, ठीक है। हमने इससे पहले पिक्टोग्राफ के बारे में पढ़ा होगा, पिक्चर से दिखाते थे बना के। बार ग्राफ इजीली हम किसी भी डाटा को रीड कर ले बस ग्राफ देख के। कभी कभी क्रिकेट में देखा है ग्राफ बन के आता है, उसको दिखाते हैं इंडिया इतना बनाया, पाकिस्तान के लोग इतने खेले ऐसे करके, तो वो ग्राफ के थ्रू उनके बीच में कंपेयर करते हैं। तो और ऐसा देखा होगा, इसी को क्या बोलते हैं बार ग्राफ। इसमें रेक्टेंगुलर बॉक्स होते हैं और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और जो वर्टिकल लाइन होती है इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। इसमें हम 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ को भी कंपेयर कर सकते हैं। ये सिंगल बार ग्राफ की बात है, कभी कभी 2 बार ग्राफ एक साथ, जैसे यहाँ पे इंडिया ये पाकिस्तान, 2018 में इतना खेला था, 2019 में ये रेट थे, 2020 में, ऐसे करके कंपेयर करते हैं। तो ये बार ग्राफ के थ्रू करते हैं। जैसे यहाँ पे नंबर्स ऑफ स्टूडेंट लिखा है, 0 से लेके 80 तक स्टूडेंट्स हैं, और यहाँ फेवरेट जू एनिमल्स, ये फॉक्स, 70 बच्चे को फॉक्स पसंद है, 60 बच्चे को रैबिट पसंद है, 30 बच्चे को बियर पसंद है, पांडा कितने लोगों को पसंद है 80 लोगों को, और लायन कितने लोगों को पसंद है 50 लोगों को। तो ये ग्राफ के थ्रू हम देखें पहचान गए, और इसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चंस होता है, ठीक है।
जैसे बोला व्हाट इज़ द स्केल ऑफ दिस बार ग्राफ, स्केल मतलब एक यूनिट यहाँ से यहाँ तक क्या चीज़ दिखा रहा है, 10 बच्चों को दिखा रहा है, तो 10 स्टूडेंट है ना। एक बॉक्स जो है हमारा किस चीज़ को दिखा रहा है, 10 स्टूडेंट्स, तो ये हमारा स्केल हो गया। विच इज़ द लॉन्गेस्ट बार सोन, सबसे बड़ा वाला बार सबसे ज़्यादा किस में कौन से बच्चे देख रहे हैं इसमें बताओ। बार मतलब ये जो रेक्टेंगुलर फॉर्म बना है इसको हम बार बोल रहे हैं। सबसे ज़्यादा कौन सा है, सेकेंड क्वेश्चन 80, डेट इज़ पांडा, इट्स राइट आंसर। विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट बार, इसके बाद उसके बाद कौन सा है, इससे कम देखो कौन सा है, फॉक्स, फॉक्स इज आंसर। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर, पूरे स्कूल में कितने बच्चे हैं, ऑब्वियसली जितने बच्चे ने देखा 80 प्लस, इसमें देखते पहले 70 प्लस 60 प्लस 30 प्लस 80 प्लस 50, टोटल आएगा 290, मतलब टोटल कितने बच्चे देखे थे 290। तो ऐसे ही हम ग्राफ के क्वेश्चंस को इजली सॉल्व कर लेते हैं। गॉट इट, थैंक यू।